इस वीडियो का स्टार्टिंग लैंस को दिखाकर होता है जो बहुत बुरी तरीके से ज़ॉम्बीज के बीच फंस गया था और वही वो कह रहा था ये बहुत क्लोज था। देन वो पीछे की तरफ मुड़कर कहता है मेरे इस हरकत के वजह से नीचे रहे सारे ज़ॉम्बीज अब अलर्ट हो चुके हैं। फिर वो अपने सामने उन दोनों को देखकर कहता है वहाँ तक तो ठीक था लेकिन इन दोनों से निपटना मुझे भारी पड़ सकता है। और उसकी बात कंप्लीट होते ही वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसके बाद हम लैंस को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है, जिस वजह से जो अटैक था वो जाकर उसके पीछे वाले दीवार पर लगता है और वो दीवार पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस अटैक को डॉज करने के बाद लैंस क्विक एक्शन लेते हुए उस जॉम्बी के बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है, जिस कारण वो जॉम्बी और भी ज्यादा भड़क जाता है एंड वो गुस्से में लैंस को घूरने लगता है, जो देखकर लैंस अब घबरा जाता है। लेकिन वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उस जॉम्बी ने दोबारा से लैंस के ऊपर अटैक कर दिया था और अब इस अटैक से बचने के लिए लैंस वहां से छलांग लगाता है। लेकिन छलांग लगाने के बाद अब वो क्रिएचर भी लैंस के पीछे पड़ जाता है एंड जैसे ही लैंस नीचे उतरने वाला था तब उसी टाइम वो क्रिएचर भी अपना बड़ा सा मुंह खोल लेता है लैंस को खाने के लिए और ये चीज लैंस भी नोटिस कर लेता है और जिसके बाद वो उस क्रिएचर के नाक के ऊपर ऐसे लैंड करता है जिससे उस क्रिएचर का मुंह बंद हो जाता है एंड देन लैंस बहुत ही तेजी से गुलाटियां मारते हुए थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर अपने मन में कहता है मेरे स्टैट्स के हिसाब से मैं अभी इन दोनों से नहीं निपट सकता और इसीलिए फिलहाल मैं इनको यहाँ से दूर ले जाता हूँ एंड देन मैं कुछ सोचूंगा जिससे इनको निपटाया जा सके। और ये कहकर वो सीढ़ियों की तरफ तेजी से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही लैंस नीचे जाने वाले सीढ़ियों के पास पहुँचता है तभी वो नोटिस करता है कि कुछ ज़ॉम्बीज उसी सीढ़ियों से होते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं और इस चीज को देखने के बाद वो तुरंत नोटिस करता है कि जो ऊपर वाला बॉडी बिल्डर ज़ॉम्बी था वो सीढ़ियों के साइड वॉल से उसके ऊपर जंप करने वाला था और तभी वो ज़ॉम्बी जंप कर भी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लैंस को हिट कर पाए इससे पहले लैंस एक इजी टारगेट को देखकर अपने मन में कहता है ये एक इजी टारगेट है जिसको कि मारकर मैं जल्दी से निकल सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपने नाइफ को नीचे से आने वाले एक ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है एंड देन बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाता है। और वही बॉडी बिल्डर ज़ॉम्बी लैंस को भागते हुए देखकर अपने डंबल से उसके ऊपर बहुत तेजी से फेंक देता है, जिससे लैंस का तो कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन वहाँ पर जो ज़ॉम्बीज थे उनका भला हो जाता है, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। खैर इन सब के बाद हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि जो लैंस था वो अचानक वहाँ से गायब हो चुका था। देन सीन कट होता है और हमें एक फ्लैट के दरवाजे को दिखाया जाता है जो कि बंद पड़ा था, लेकिन तभी कोई उस गेट को खोलकर बहुत ही तेजी से अंदर चला जाता है एंड देन हमें उस फ्लैट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन ये लड़की जिंदा है या मर गई ये हमें बताया नहीं जाता। जो भी हो हम लैंस को देखते हैं जो कि बुक शेल के पीछे छुपा हुआ था एंड वही बैठकर वो सोच रहा था मुझे उस ज़ॉम्बी को मारने के बदले अभी तक कोई इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिला, क्या मुझे उसे लास्ट हिट देना चाहिए था। लेकिन मुझे क्लियरली याद है मैंने जो अटैक किया था वो एक अर्ली स्टेज ज़ॉम्बी को मारने के लिए काफी था। क्या म्यूटेशन का रफ्तार तेज हो रहा है। और तभी लैंस को बाहर से किसी चीज की आवाज आती है, जो चीज असल में वही क्रिएचर था और वो क्रिएचर उसके स्मेल को सूंघते हुए उसी तरफ आ रहा था। और जिसके बाद वो क्रिएचर और हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां लैंस छुपा हुआ था। तो वो दोनों आते ही लैंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इधर उधर चेक करने के बाद वो ज़ॉम्बी बुकशेल के पीछे के साइड को चेक करने के लिए जाने लगता है और जिसको अपने तरफ आते हुए देखकर लैंस घबराने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता हमें दिखाया जाता है उस ज़ॉम्बी को जिसने फाइनली लैंस को ढूंढ लिया था एंड वो लैंस को ढूंढने के बाद उसे कह रहा था तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो एंड देन वो तुरंत ही अपना एक पंच लैंस के ऊपर दे मारता है, जो पंच जाकर लैंस को डायरेक्टली हिट करता है, जिससे लैंस उस रूम के फर्श को तोड़ते हुए नीचे रहे दूसरे फ्लैट के एक रूम पर आकर गिरता है जहां पर ऑलरेडी दो ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। खैर हम लैंस को देखते हैं जो कि वहां पर अधमरी हालत में पड़ा हुआ था एंड उसी के साथ ही वो बेहोश हो चुका था और वही
जो दो जॉम्बिस थे वो कंफ्यूज होकर लैंस को ही घूरने लगते हैं। देन हम लैंस के कॉन्शियसनेस को देख पाते हैं जो कि किसी अंधेरी सी जगह पर डूब रहा था एंड डूबते हुए कह रहा था, क्या यही मेरा अंत है? और क्या मैं अपने पास्ट लाइफ की तरह अभी भी एक यूजलेस बन के रह गया? मुझे लगा था कि मैं अपने गलतियों को सुधारूंगा, लेकिन शायद कोई इंसान अपने फेथ को नहीं बदल सकता। और ये बातें करते करते उसे अचानक लैला की याद आती है और याद आते ही अचानक से लैंस अपने आंखें खोल लेता है एंड कहता है, ये अंत नहीं है, जब तक लैला जिंदा है मैं तब तक हार नहीं मानूंगा। और ये कहते ही वो उन दोनों जॉम्बिस को इंस्टेंट किल कर देता है एंड कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास इवोल्यूशन ट्री है जो कि मेरे प्रीवियस लाइफ में नहीं था। तो अब इन दोनों जॉम्बिस को मारने की वजह से सिस्टम विंडो पॉपअप होता है। आपने अभी दो जॉम्बिस को किल किया है, जिन दोनों को किल करने के बदले आपको एक एक यानी कि 2 इवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है एंड जिसके बाद सिस्टम का रिमाइंडर आता है, आपके पास अभी 5 इवोल्यूशन पॉइंट हो चुके हैं, क्या आप अपने स्टैट्स को अपग्रेड करवाना पसंद करेंगे? येस और नो। और जो देखकर लैंस येस पर टैप करता है एंड वहां से बहुत ही तेजी से निकलने लगता है और वही सिस्टम उसे नोटिफाई करता है, आपका 3 इवोल्यूशन पॉइंट यूज हो चुका है एजिलिटी को अपग्रेड करवाने के लिए। एंड देन हम लैंस को देखते हैं जो कि फाइनली उस रूम से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते ही वो कुछ जॉम्बिस को देख पाता है जो कि सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही लैंस उस रूम से बाहर निकला तो वो चीज उन जॉम्बिस ने भी नोटिस कर लिया और उसी की तरफ देखने लगे। तो अब लैंस उनको देखने के बाद उनकी गिनती करने लगता है, ये 4 है जो कि अभी के लिए इनफ है। एंड फिर लैंस उन चारों का कल्याण कर देता है और जाके उनके पीछे एक कूल अंदाज में खड़ा हो जाता है और बस तुरंत ही सिस्टम पॉपअप होता है, आपने अभी अभी 4 अर्ली स्टेज जॉम्बी को किल किया है, जिसके बदले आपको 4 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं एंड उसी के साथ आपका रिमाइनिंग इवोल्यूशन पॉइंट 6 हो चुका है। और क्या आप इसको भी प्रोसेस करना चाहेंगे? तो फिर लैंस कहता है, मेरे रिमाइनिंग पॉइंट्स को स्ट्रेंथ पर लगाओ। और ये सब कहते कहते वो बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। देन वापस से कहता है, लैला तुम प्लीज सेफ रहना। और फिर सिस्टम नोटिफाई करता है, आपका स्ट्रेंथ अभी लेवल 3 पर एडवांस कर चुका है। देन यहाँ से सीन कट होता है और हमें लैंस के फ्लैट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा था और वही अंदर दरवाजे के पास बैठी लैला इस चीज को सुनने के बाद आवाज लगाने लगती है, क्या ये तुम हो लैंस? अगर ये तुम हो तो प्लीज जवाब दो। और ये कहने के बाद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है एंड लॉक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वापस से कहती है, लैंस क्या ये तुम हो जो कि बार बार दरवाजे को नॉक कर रहे हो? देन हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर 2 ज़ॉम्बी दरवाजे के पास खड़े होकर दरवाजे को बार बार नॉक कर रहे थे एंड वही लैला को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे दरवाजे को खोलने लगती है और ये चीज देखकर वो ज़ॉम्बीज गेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम लैंस को देखते हैं जो कि एकदम सही टाइम पर उन दोनों के पीछे आ गया था और आते ही वो अपने नाइफ को उन दोनों पर बहुत ही तेजी से चलाने लगता है और जिससे आखिरकार इन दोनों का भी भला हो जाता है। और फिर लैंस जैसे ही अपने हाथ को दरवाजे पर रखता है, ठीक उसी पर लैला उस हाथ को देखकर समझती है कि वो हाथ किसी ज़ॉम्बी का है और घबरा कर अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है। और ये चीज देखकर लैंस लैला को आवाज देने लगता है, लैला ये मैं हूँ। अब ये सुनकर लैला गुस्से में कहती है, लैंस के बच्चे अगर ये तुम हो तो इतने देर से मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो लैंस जवाब देता है, मेरा अपना रीजन था। जो सुनकर लैला कहती है, क्यों क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? और क्या तुम्हारा काम हो गया है? और ये सब बातें जब वो कर ही रहे थे कि तभी वो हट्टा कट्टा ज़ॉम्बी और वो क्रिएचर यहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और जिनको लैंस नोटिस कर लेता है एंड देन लैला से कहता है, लैला दरवाजे को जल्दी बंद करो और चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे फिर भी तुम इसको मत खोलना। और ये कहने के बाद वो अपने हाथ से दरवाजे को पुश कर कर बंद कर देता है एंड देन उस ज़ॉम्बी की तरफ नाइफ दिखाकर वार्निंग देता है और एक भी कदम आगे मत बढ़ो। जो सुनकर वो वाकर गुस्से में रोर करता है और फिर अपने स्टेप को आगे लेने लगता है। जो देखकर लैंस उसके पैर पर अटैक कर कर कहता है, मैंने कहा अपने स्टेप और आगे मत लो। और तभी वो क्रिएचर भी लैंस के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर वो जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है एंड फिर नाइफ को अपनी पूरी ताकत से उस क्रिएचर के ऊपर थ्रो करता है और जिससे शायद उस क्रिएचर का भी भला हो जाता है। और जिसके बाद लैंस हवा में करतब दिखाते हुए उस वाकर के फेस पर
एक तगड़ा सा किक मारता है एंड देन एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है और वही हम उस वॉकर को देख पाते हैं जिसका कि बम का दम निकल चुका था, लेकिन फिर भी वो वहां से उठकर लैंस के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर लैंस कहता है तो तुम अभी तक मूव कर सकते हो। ये चीज़ मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अब इस टाइम पर मैं अपनी लेवल 3 की स्ट्रेंथ को चेक कर सकता हूँ। और ये कहकर वो भी उस वॉकर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। देन उस वॉकर के बगल में पहुंचते ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर चाकू को उसके पेट पर घुसा देता है और वही वॉकर इस अटैक के फोर्स के कारण वहाँ पर ही स्टैंड हो गया था। और अब हम लैंस को देखते हैं जो कि चीखते हुए कह रहा था चलो अब सब खत्म करते हैं। एंड जिसके बाद लैंस उसके ऊपर धड़ाधड़ कट लगाने लगता है एंड देन एक लास्ट कट लगाते ही उस वॉकर का बॉडी टुकड़ों में बदलने लगता है। और जिसके बाद होना क्या था, सिस्टम विंडो अपीयर होता है। आपने अभी अभी 4 अर्ली स्टेज जॉम्बिस को मारा है जिसके बदले आपको 4 इवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है। देन हम लैंस को देखते हैं जो कि चुप होके रखा था, लेकिन वही वो अपने मन में कह रहा था आखिरकार मैंने सचमुच कर दिखाया और मैंने लैला को भी उन वॉकर्स से यानी कि जॉम्बिस से बचा लिया और अब शायद फ्यूचर बदल चुका है। लेकिन मैं इस बारे में अभी भी पक्का नहीं कह सकता क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब जॉम्बिस का इवोल्यूशन पागलपन पे उतर आएगा और तब जितने भी जॉम्बिस है उनके बिहेवियर पर एक सर्टेन चेंज आएगा और इस चीज के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा एंड जिसके लिए मुझे इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए होगा। हालांकि मैं इवोल्यूशन ट्री के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। दोस्तों ये सब कहते हुए वो उन बाकी के जॉम्बिस को मारने लगता है जो कि उस बिल्डिंग पर थे। लैंस और भी बताता है मेरे पास एक प्लस पॉइंट है और वो ये है कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने जो कुछ भी सीखा था उससे मैं अब दोबारा से हिस्ट्री को लिख सकता हूँ जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक होप बन सकता है। और उसके बाद सीन कट होता है एंड हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि दोपहर का टाइम हो चुका था और वही लैंस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए कह रहा था मेरे प्रीवियस लाइफ में पॉपुलेशन को अनडेड्स के द्वारा ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया गया था। और ये सब कहते हुए वो मेन गेट की तरफ जा रहा था एंड जाते हुए वापस से बता रहा था लेकिन इस जन्म में मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। देन लैंस वापस से पीछे की तरफ मुड़कर जाते हुए कहने लगता है ऑलरेडी दोपहर हो चुका है तो मुझे वापस लौटना चाहिए, नहीं तो लैला फिर परेशान हो जाएगी। लेकिन वो जाने से पहले गेट पर जो जॉम्बी हिस कर रहा था लैंस के हाथों उसका भी भला हो जाता है। और क्या, वही घिसा पिटा सिस्टम का नोटिफिकेशन, आपने एक अर्ली स्टेज जॉम्बी को मारा है तो आपको एक इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। देन सीन कट होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है जहाँ पर लैंस शावर लेते हुए इवोल्यूशन सिस्टम को चालू करने को कहता है और तुरंत ही सिस्टम पॉपअप होता है आपके पास अभी रिमाइनिंग इवोल्यूशन पॉइंट 8 हो चुका है। जो देखकर वो सीरियस होकर अपने मन में कहता है मुझे अगर और भी इवोल्यूशन पॉइंट कमाने हैं तो मुझे इस बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और जिसके लिए मुझे अपने स्टैट्स को सोच समझकर चुनना होगा। तो जिसके बाद सिस्टम नोटिफाई करता है आपके एजिलिटी को लेवल 3 पर अपग्रेड करने के लिए 5 पॉइंट रिक्वायर्ड है और 2 पॉइंट एक्सप्लोरेशन को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए चाहिए होगा। एंड देन हमें उसके स्टैट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर स्ट्रेंथ लेवल 3 पर, एजिलिटी लेवल 3, एक्सप्लोरेशन लेवल 2 और स्पीड अभी भी लेवल 1 पर ही था। तो फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें लैंस को दिखाया जाता है जो कि बैल्कनी की तरफ जा रहा था और वही लैला ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई थी जिसे देखकर वो कहता है लैला तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। तो फिर लैला उसकी तरफ देखकर जवाब देती है न्यूज़ वाले बता रहे हैं ये चीज पूरी दुनिया में हो रहा है और ये ह्यूमैनिटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने और भी कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है और मदद बस आ ही रही है। बट ये अगर सच है तो रोड पर रहे ज़ॉम्बीज़ का नंबर बढ़ कैसे रहा है। तुम्हें पता है जब से ये चीज शुरू हुआ है तब से मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तो फिर लैंस कहता है खैर ये सब छोड़ो क्योंकि कोई ना कोई रास्ता बाद में निकल ही आएगा। लेकिन एक चीज, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी। तो फिर लैला मासूमियत से जवाब देती है हाँ मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सेफ्टी को लेकर डर लगा रहता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा मैं कितना डरी हुई थी। मैं हर पल ये सोचकर डर रही थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। और फिर वो उदास होकर कहती है अगर मैं चल पाती तो फिर मैं तुम्हारी मदद करती, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता और अब मैं घर पर बैठकर तुम्हारे सेफ्टी के लिए
प्रे करते करते थक गई हूँ। तो फिर लैंस कहता है, अपने हिम्मत को टूटने मत दो लैला, किसे पता तुम वापस से चलने लगो। जो सुनकर लैला कहती है, तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करो क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो सुनकर लैंस अब अपने मन में ही कहता है, अगर तुम किसी तरह अवेकन हो जाओगी तो पॉसिबिलिटी है कि तुम वापस से चलने लगो। जिसके बाद वो कहता है, आज मीटियोर्स की बारिश होने वाली है जो कि ह्यूमैनिटी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। और तभी शायद से मीटियोर गिरना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ लैला चीख चीख कर लैंस को बता रही थी, लैंस ऊपर आसमान में देखो, कुछ चीजें ग्लो कर रही है। और दोस्तों, ये कहने के साथ ही ये पार्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। आप लोगों को क्या लगता है, लैंस क्या उसके बहन को मीटियोर्स के गिरने के बाद अवेकन कर पाएगा? और आखिर मीटियोर गिरने के बाद क्या होने वाला है वो जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।